देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहीं। बहुत पवित्र बात करे, देह तुम्हारी और स्त्री और पुत्र और वित्त अर्थात धन पुत्र स्त्री शरीर ये तुम्हारा न, ये नहीं है तुम्हारा, नहीं। कैसे नहीं है? तो सब फाइनल में आओ, ये शरीर जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं। पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। तो कह रहे देह स्त्री वित्त पुत्र आदेश नहीं। इसलिए मम धीर मित्र बुद्धि, अपनी बुद्धि को बचाओ, इनसे ममता ना होने पावे, इनमें भगवत भाव करो। श्वासत्रु पीड़ायाम समन्तात, कोई कितनी भी पीड़ा दे उससे दुश्मनी ना होने पावे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना, और भगवत प्राप्ति उसी को होती विश्व में जिसका एक भी दुश्मन नहीं होता। ध्यान दो, ये जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना एक एक बात को एकदम अलग अलग करके बता रहे हैं। तुम्हारे पास धन है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, बड़े मित्र हैं, फाइनल में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। राधा राधा नाम जप करो, है, अब तुम्हारे पास है, नाम जप है। साधु संग, हाँ ये तुम्हारे पास है। वाणी गायन, हाँ ये ठीक है। दूसरों की परोपकार भरी सेवा, हाँ है तुम्हारे पास संपत्ति है, ये जाएगी आपके साथ। मम धी माने बुद्धि, मम माने मेरा। इनको कभी मेरे भाव से स्वीकार मत करो कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये छूट जाएंगे यही। तो क्या भाव करें इनसे? भगवत भाव। इनमें जो पावर है उस सब में भगवान बैठे हैं, ऐसा भाव करोगे तो ये भाव तुम्हारा उद्धार कर देगा, संसार में फंसने नहीं देगा। और स्वशत्रु पीड़ायाम समन्तात, शत्रु भाव रखकर कोई हमसे कितनी भी हमें पीड़ा दे, हमको उससे शत्रु भाव नहीं होने देना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर एक से भी शत्रु भाव हो गया तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी, ये पक्की बात है। अगर कोई तुमसे दुश्मनी करता है, यद्यपि बहुत कठिन है कि वो सामने से कटुवचन बोले, हम हाथ जोड़ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें महान पद में जाना है, तो हाथ जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। फिर और बड़े बड़े पद, और ये तो परम पद है, इसमें पूरे विश्व का वोट चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो पूरे विश्व में कोई भी एक शत्रु नहीं, शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अजात शत्रु भक्त होता है, उसका शत्रु ही नहीं, तो क्या उसकी दुश्मनी या कोई उससे द्वेष नहीं करता, कोई उसको गाली नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता? नहीं होता, रोज होता है। और उनमें भगवत भाव किया जाता, मेरे प्रभु क्यों वो तो ऐसी बात कर रहा है, ऐसी चेष्टा कर रहा है, ऐसे नहीं। 100 रूप में प्रभु आकर के, सैकड़ों रूप में प्रणाम करके सम्मान बढ़ा रहे, तो 2-4 रूप में आकर उसका बैलेंस ठीक कर रहे हैं। बड़े कृपालु हैं। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने प्रणाम का भोग स्वीकार किया है, तो फिर आपका परमार्थ रुक जाएगा। क्या बात है, कितना सुंदर भजन है, कितना इनका यश है, कितनी कीर्ति। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ गाली गलौज अपमान, ऐसी मुद्राएं जो क्रोध भरी, जो द्वेष भरी। तो ये ना जाए कि गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे, आपका परमार्थ रुक जाएगा। वो चाहते ही हैं माया के पार्षद कि आप थोड़ा बोलिए, आप थोड़ा लड़िए उनसे। नहीं लड़ना, क्या करना है? और हाथ जोड़ के सर झुका के निकलना है।